सास को यह देखकर झटका लगता है कि वह अपनी मूक बहू के विचार सुन सकती है। बहू शिकायत कर रही है कि शादी के जूते बहुत असहज हैं। वह उम्मीद करती है कि उसकी सास उन्हें बदलने के लिए एक अतिरिक्त जोड़ी ढूंढ सकती है। चिंतित है कि उसकी बहू असहज है। सास तुरंत मेज के नीचे जाकर अतिरिक्त जूते ले आती है, लेकिन जैसे ही बहू उन्हें पहनती है वह दर्द से चिल्लाती है। सबसे अच्छी दोस्त यह देखकर तुरंत सास पर दुष्ट होने का आरोप लगाती है। दावा करती है कि उसने शादी के दिन जूतों में कीलें डाल दी हैं। मेहमान यह सुनते हैं और बहू की रक्षा के लिए दौड़ते हैं। वे यह भी कहते हैं कि वे पुलिस को बुलाकर सास को गिरफ्तार करवा देंगे। सास नहीं जानती कि कैसे समझाए। तभी वह फिर से अपनी बहू के विचार सुनती है, जो उसे अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए दहेज बॉक्स लाने को कहती है। सास के पास सोचने का समय नहीं होता। वह जल्दी से दहेज बॉक्स लाती है, लेकिन ब्राइड्समेड इसे छीन लेती है और सभी के सामने अचानक खोल देती है। इसमें केवल बेकार कागज होता है। इस समय उसका बेटा भी अपनी माँ को डांटता है, उस पर दहेज का गबन करने का आरोप लगाता है। सभी के आरोपों का सामना करते हुए सास समझ नहीं पाती कि कैसे समझाए। भावनाओं से अभिभूत हो जाती है। उसे दिल का दौरा पड़ता है और वह जमीन पर गिर जाती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है, वह खुद को सगाई समारोह में पाती है। भीड़ में अपने बेटे को फोन करते हुए देखती है। सास अत्यधिक गुस्से में है। पिछली जिंदगी में उस पर झूठे आरोप लगाए गए थे और उसका बेटा बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। अब पुनर्जन्म में वह चाहती है कि उसका बेटा झूठे आरोप का अनुभव करे। यह सोचकर सास जानबूझकर अपने बेटे पर रेड वाइन गिरा देती है। उसका बेटा क्रोधित हो जाता है क्योंकि वह एक क्लाइंट के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाला है। वह तुरंत सास को घर जाने और उसके लिए नया सूट लाने का आदेश देता है। सास को जाते हुए देखकर बहू अचानक उसे रोकती है। वह फिर से असहज शादी के जूतों के बारे में सोचती है। उम्मीद करती है कि सास उसके लिए नई जोड़ी लाए। सास असहज होने का नाटक करती है।